सो AVR फैमिली जो हमारी यहाँ पर है दैट इज अ ह्यूज फैमिली एक्चुअली। मैं सारे इसमें माइक्रो कंट्रोलर्स कवर नहीं कर सकता, बट आपको मैं ये सजेस्ट कर सकता हूँ, यू कैन गूगल AVR फैमिली और आपको बहुत सारी साइट्स मिल जाएंगी जहाँ पे आपको एंटायर AVR फैमिली का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जैसे हम लोगों ने 8051 किया था, 8051 and its variants, we did one of its variant also. सो दे आर ऑल 8-bit माइक्रो कंट्रोलर्स। ठीक है, तो AVR फैमिली में भी आपके काफी सारे 8-bit माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, कुछ 16-bit भी है, कुछ 32-bit भी है। सो दैट इज वाई AVR फैमिली बहुत बड़ी है। तो जो आपका AVR फैमिली का इसमें टॉपिक दे रखा है सिलेबस में, आई कैन रियली नॉट टेल यू कि उसमें क्या पूछा जा सकता है। तो मैं बस थोड़ा सा बेसिक बेसिक इसमें बता दे रहा हूँ। तो फैमिली का क्या मतलब है, ऑल योर डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर्स दैट हैव बीन गिवन दिस नेम। ठीक है, जो इसकी AVR के अंडर आते हैं। ठीक है, सो दैट हैज बीन डेवलप्ड बाय दिस कंपनी कॉल्ड Atmel, जैसे मैंने भी बताया था। सो दिस इज द मैन्युफैक्चरर Atmel, जो इस फैमिली ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स को मैन्युफैक्चर करता है। तो जैसे 8051 आपका आया था इनिशियली, इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय इंटेल, जो फर्स्ट 8051 था, इंटेल कंपनी। तो सेम वे में आफ्टर दैट देन there are many companies that came into existence जो कि माइक्रो कंट्रोलर्स, डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर्स मैन्युफैक्चर करते हैं। कुछ 8051 ही के अलग अलग वेरिएंट्स करते हैं, कुछ अपने स्पेशल वेरिएंट्स करते हैं। तो जैसे Atmel है, इट स्टार्टेड इट्स AVR फैमिली सिंस 1996 और वो AVR में डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर्स पे वर्क करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं एंड दे सेल दीज चिप्स। सो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि दिस इज बेस्ड ऑन अ मॉडिफाइड हार्वर्ड आर्किटेक्चर। अगेन ये वाली जो मैंने यहाँ पर इसमें कवर की है, दे आर 8-bit बट देर आर 16-bit एंड 32-bits ओनली, और सबके आर्किटेक्चर्स अलग अलग हैं। बट यहाँ पर मैंने 8-bit आर्किटेक्चर को थोड़ा सा बताया है, कवर किया है, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं सारे आर्किटेक्चर्स कवर करूँ आपके यूनिट 1 के 2-3 टॉपिक्स में, इट इज नॉट पॉसिबल। सो आई विल बी फोकसिंग ऑन 8-bit आर्किटेक्चर ओनली ऑफ द AVR फैमिली, यानी जो 8-bit आपके माइक्रो कंट्रोलर्स हैं उसमें किस टाइप का आर्किटेक्चर होता है, क्या मेमोरी सेट होता है, मेमोरी स्पेस होती है। सो वी विल बी कवरिंग ऑल दैट। ओके, 16-bit 32-bit होते हैं, बट सो दैट इज नॉट, आई मीन इट इज नॉट पॉसिबल टू कवर दैट, तो इसलिए मैं उसको लीव आउट कर रहा हूँ फॉर द टाइमिंग। एटलीस्ट 8-bit आपको पता होना चाहिए, एंड इफ समवन स्टिल क्यूरियस और थोड़ा सा और जानना चाहते हैं तो आप 16-bit और 32-bit के आर्किटेक्चर सर्च कर सकते हैं। मेन पॉइंट्स यू विल गेट। ठीक है, so here I have included a small list of some microcontrollers. तो गूगल पे आप जाओगे तो ये एक्चुअली ये मैंने कुछ ही माइक्रो कंट्रोलर्स की लिस्ट यहाँ पर लगाई है। गूगल पे आप जाएंगे तो यू विल गेट 10 to 12 पेजेस ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स। तो इसकी भी जो फैमिली है दैट हैज लॉट ऑफ वेरिएंट्स एंड दैट टू ओनली अंडर 8-bit। तो आप देखो ये सारे 8-bit के हैं, 8-bit AVR MCU एंड these many microcontrollers are here, और ऐसे ही आपको 10 12 13 पेजेस और मिल जाएंगे इसी टाइप माइक्रो कंट्रोलर्स के। सो देयर आर डिफरेंट वेरिएशंस, जैसे हमने 8051 के वेरिएशंस देखे हैं, वी हैव सीन इन कील आल्सो। 8051 के बहुत सारे आपको वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, एक हमने आपके इसी सिलेबस में किया भी है 89LP51 RD2 वाला। सो दीज आर आल्सो सम ऑफ द वेरिएंट्स 8-bit माइक्रो कंट्रोलर्स इन द AVR फैमिली। ठीक है, 8tiny 102 104 324, एंड जिसने आर्डिनो यूज किया है उन लोगों ने एटमेगा 328P का कोई वर्जन यूज किया होगा। तो आर्डिनो में ये वाला माइक्रो कंट्रोलर आपका लगा रहता है, PU और PB। ठीक है, देयर आर डिफरेंट वेरिएंट्स विद इन द सेम नेम आल्सो। ठीक है, एंड दिस इज द कॉस्ट, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट पर IC और पर माइक्रो कंट्रोलर। सो यू कैन सी दे आर वेरी चीप। तो इसीलिए आप लोग अपने एम्बेडेड सिस्टम्स इजीली बना सकते हो। यू कैन गेट दीज माइक्रो कंट्रोलर्स, सबके अलग अलग फीचर्स होंगे, यू कैन गूगल देम, यू कैन गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर डेटा शीट। सब फीचर्स की आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जो आपकी एप्लीकेशन के लिए मोस्ट सूटेबल होता है, यू कैन गेट दैट माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, तो ये कुछ कुछ नाम है जो आपके वाइडली यूज होते हैं, एंड दे आर ऑल 8-bit
based on modified Harvard architecture. Single chip microcontrollers, all are on one chip only, single chip. ठीक है, so this is all about your AVR family. So जैसे मैंने आपको बताया, there are 16-bit and 32-bit controllers also. वो भी AVR family में ही आते हैं, but we will not be covering those here. Next, let's look at the ALU register file of 8-bit microcontrollers. So just understand all this in this way. हमने जब 8051 भी पढ़ा था तो हमने उसके कुछ रजिस्टर्स देखे थे, ठीक है, कि उसका रजिस्टर सेट कैसे होता है. उसमें रजिस्टर बैंक्स में डिवाइडेड था. वी हैड 4 बैंक्स, ईच बैंक कंसिस्टेड ऑफ 8 रजिस्टर्स, तो वहाँ पे 32 रजिस्टर्स थे. ईच every register was 8-bit only, राइट. सो ऐसे ही एवरी माइक्रो कंट्रोलर में, चाहे वो 8-bit फैमिली हो, 16-bit का हो, 32-bit का हो, सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहता है. सो ऑल ऑफ देम हैव सम रजिस्टर्स, ठीक है, कुछ ना कुछ रजिस्टर्स होते हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर्स जिनको हम कहेंगे, जिसपे हम जनरल अपना जो भी है काम कर सकते हैं. तो दे आर नॉट स्पेशल रजिस्टर्स और फिक्स्ड रजिस्टर्स लाइक एक्यूमुलेटर या प्रोग्राम काउंटर, वो आपके स्पेशल रजिस्टर्स होते हैं. बट दीज आर जनरल पर्पस, दैट मीन्स दे कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस. सो 8051 में हमारे पास R0 to R7 था. सो यू कैन सी हियर, ये हमारी रजिस्टर फाइल है. दीज आर योर जनरल पर्पस working registers available in AVR microcontrollers 8-bit. ठीक है, so it starts from R0 to R31 and you can see the address also. सबका एक address है starting from 000 to 1F. जैसे हमने 8051 में भी किया था, हमारी मेमोरी स्पेस होती थी. We saw that 0, वहां पे भी हमारे 32 रजिस्टर्स ऐसे ही डिफाइंड थे, लोअर, एकदम लोअर वाले रीजन में. GPR रजिस्टर जो बैंक का पूरा रीजन होता था, ठीक है. सो सेम वे पे यहाँ पर भी आपके 32 रजिस्टर्स डिफाइंड है फ्रॉम R0 to R31 फ्रॉम द एड्रेस 00 to 1F. यू कैन इजीली कन्वर्ट इट. ये 0 है, ये आपका 16 + 15 31 है, तो 0 to 31 32 हो गया. 32 बाइट्स, ईच रजिस्टर इज 1 बाइट, दैट इज 8-bit. ठीक है, तो थोड़े इसके हम फीचर्स देख लेते हैं. आपको थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट एक कुछ देखने को मिल रहा होगा. X रजिस्टर, Y रजिस्टर एंड Z रजिस्टर. सो बिकॉज इट इज अ डिफरेंट फैमिली, और ये अब एडवांस भी है. एडवांस मैं इसलिए कहूंगा बिकॉज 8051 बहुत ही पुराना था, तो इन कंपैरिजन टू 8051 ऑब्वियसली इट हैज अ लॉट ऑफ अदर फीचर्स आल्सो. सो इसमें कुछ स्पेशल आपके रजिस्टर्स डिफाइंड है X Y Z करके, तो इनका हम अभी वर्किंग देख लेते हैं. सो जनरल पर्पस रजिस्टर्स की जैसे हम लोगों ने बात की थी, all your instructions, all your normal processing can be done using these registers. ऐसा नहीं है कि ये किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए काम करेंगे. आप इसमें सेव कर सकते हो, इसमें कैलकुलेशंस कर सकते हो. सो यू कैन यूज इट फॉर एनी इंस्ट्रक्शन, एनी पर्पस यू वांट. सो ईच रजिस्टर इज असाइंड अ डेटा मेमोरी एड्रेस, ये हम लोगों ने देख लिया है. So 32 जो हमारे registers हैं, they are occupying 32 bytes or 32 locations of the data space. So this is quite similar to 8051 as I explained earlier also. ये हमारे पास कुछ different registers हैं. We have these registers called as X, Y and Z pointer registers. They can be set to index any register in the file. सो इफ यू रिमेंबर 8051 में हम लोगों ने एक एड्रेसिंग मोड किया था, दैट इज योर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, जिसमें हम R0 या R1 यूज करते थे एड्रेस करने के लिए किसी मेमोरी लोकेशन या किसी रजिस्टर को. तो सेम वे में यहाँ पर हमारे स्पेशल रजिस्टर्स XYZ दे रखे. दीज रजिस्टर्स आर एक्चुअली पॉइंटर रजिस्टर्स एंड दे कैन बी सेट टू इंडेक्स एनी रजिस्टर इन द फाइल. यानी through this we can point to any register through either X, Y or Z. So आप देख सकते हो X, Y, Z actually 16-bit registers हैं and they are made with a combination of two 8-bit registers. So you can see here R26 and R27, X register low byte, X register high byte. जैसे आपके 8085 में BC, DE, HL का combination होता था, same way में यहाँ पर आपका जो 16-bit register है, that is actually made
by combining two 8-bit registers. ठीक है, तो इसको यहाँ पे मैंने डिटेल में और दिखाया हुआ है, you will be able to see here. ठीक है, the lower part R26 of X, which is also called XL. Upper part or higher part is R27, also called as XH. तो actually X register 16 bit हुआ, but it is divided into XL and XH. Same goes for YL and YH also. Same goes for ZL and ZH also. And you can see their addresses. Addresses आपके ये 1A, 1B, 1C, 1D, 1E and 1F, because they are your last registers, R26 to R31. ठीक है, so other than general purpose usage, हम इसको किस लिए यूज करेंगे? as index. so आप general purpose के लिए तो यूज कर ही सकते हो, there is no restriction, but other than that हम लोग इसको index करने के लिए भी यूज कर सकते हैं. as you know, every processor, every microcontroller is going to have ALU, arithmetical logical unit, जो आपके प्रोसेसर का ही पार्ट होता है एक्चुअली. सो ALU किससे डील करता है? ऑल योर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन. सारा जो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस एंड प्रोसेसिंग होती है वो आपके ALU में होती है. सो दिस ALU is also present in AVR and it can operate in direct connection with all the 32 general purpose working registers. So just सेम एज योर 8051 और 8085, जैसे हम डिफरेंट रजिस्टर्स यूज करते हैं एंड वी कैन डू डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन दोस रजिस्टर्स, सेम वे में हमारे पास यहाँ पर भी केस है दैट ALU के जो भी इंस्ट्रक्शन सेट होगा, जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे, दैट विल वर्क विद ऑल द 32 जनरल पर्पस रजिस्टर्स एंड द एक्यूमुलेटर एज वेल. और भी जो आपके एक्यूमुलेटर होगा, विद दैट आल्सो इट विल वर्क, बट मोस्टली यहाँ पर हम GPRs की बात कर रहे हैं, रजिस्टर फाइल की. सो they will work with all the 32 general purpose registers that we discussed above. So within a single clock cycle, arithmetic operations or logical operations between general purpose registers or between a register and an immediate are executed. तो आपको याद होगा immediate भी हम addressing mode use करते हैं, where we do not specify a register or a memory location, but we specify some immediate value like 25, 30, जो कि कहीं स्टोर्ड नहीं. ठीक है, सो यहाँ पर मैंने कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके इंक्लूड किए हैं. अगेन आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दिस फैक्ट कि दिस इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक इन योर यूनिट 1, तो इसीलिए मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं कर रहा हूँ. वी आर नॉट एक्चुअली गोइंग टू फोकस ऑन द प्रोग्रामिंग यूजिंग दीज इंस्ट्रक्शंस, बट आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा बिकॉज यू हैव ऑलरेडी कवर्ड 2 आर्किटेक्चर्स, इनफैक्ट 3. लास्ट सेमेस्टर में आपने 8085, 8086 एंड 8051 तीनों किए हैं. सो काफी सिमिलर है इनका भी. सो इफ यू सी हियर, you have this first instruction add. So it will operate on 2 registers, RD and RR. यानी आप 2 general purpose registers use कर सकते हैं. And what is it going to do? RD में स्टोर करेगा RD plus RR, यानी RD plus RR को ऐड करके कहाँ रिजल्ट स्टोर हो रहा है? जहाँ आपका फर्स्ट ऑपरेंड है, दैट इज RD. So this is specifying how your instruction is working. तो ये काफी सेम है as compared to your 8051 और 8085 और 8086. तो अब आपको थोड़ा सा इतना तो एक्सपीरियंस हो गया होगा that you are able to understand these instructions कि ये एक्चुअली कैसे काम करेंगे. So this is all assembly language only. यहाँ पर हम embedded CU नहीं यूज कर रहे हैं. These are all assembly language instructions. So काफी आप देखो similar है to 8051. We had add, ADC, SUB. ठीक है, so all these instructions are there. Logical AND हो गया, OR हो गया. These are your logical instructions. And then you have some other instructions also, जैसे ones complement आपका COM हो गया. So of course this is a bit different than 8051. तो ये मैंने आपको ऑलरेडी ऑलवेज बताया है, बिकॉज असेंबली लैंग्वेज जो आपकी होती है दैट इज अ लोअर लेवल लैंग्वेज, सो दैट विल वेरी इन डिफरेंट आर्किटेक्चर्स. थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज होंगी, यस, मोर और लेस आपका जो स्ट्रक्चर रहता है वो सेम रहता है, कि आपके कुछ रजिस्टर्स होंगे, आपके कुछ इंस्ट्रक्शन नेम होगा जिसको हम निमोनिक्स कहते हैं, उसको हमें यूज करना है, एंड जो भी रजिस्टर्स पे हम ऑपरेट कर रहे हैं उस पर कुछ ऑपरेशन होगा एंड द रिजल्ट विल बी स्टोर्ड समवेयर.
ओके, तो वो सारा आपका सेम स्ट्रक्चर रहता है, बट यस थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शंस अलग अलग हैं. देन यू हैव INC हियर, DEC हियर, क्लियर, क्लियर रजिस्टर, RD, सेट रजिस्टर RD. तो यू सी ये हमारे पास कोई 8051 में as such नहीं था. हम लोग सेट बिट कर सकते थे बट हम सेट रजिस्टर नहीं कर सकते थे. सो यू हैव वन डिफरेंट इंस्ट्रक्शन हियर. सो काफी सारे इंस्ट्रक्शंस सेम भी होंगे और कुछ, बिकॉज द आर्किटेक्चर्स आर डिफरेंट, सब डेवलपर्स और मैन्युफैक्चरर्स डिफरेंट है, तो मे बी वो थोड़े और डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं. सो इसमें आपका RD में 0xFF, दैट मीन्स जो भी आपका 8 बिट रजिस्टर है सारी 1 वैल्यूज हो रही हैं. सो सारी 1 मतलब 0xFF, FF इन हेक्स. देन यू हैव बीन गिवन द क्लॉक साइकिल्स आल्सो हियर, कि कितने क्लॉक्स में ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है. तो आपके जितने भी इंस्ट्रक्शंस है दे आर गेटिंग एग्जीक्यूटेड इन 1 क्लॉक साइकिल. एंड यू हैव अ टेबल ऑफ फ्लैग्स आल्सो, which flags are going to get affected with these instructions. ठीक है, so you can go through these instructions once. थोड़ा सा आप इसको समझ के देख सकते हैं, वैसे तो समझ में आ ही रहा होगा. आई एम प्रीटी श्योर इतने तो अब आप एक्सपीरियंस्ड हो ही आफ्टर डूइंग सो मेनी आर्किटेक्चर्स कि आप इनको समझ पाओगे. सो जस्ट गो थ्रू देम अ लिटिल बिट. जो आपका जैसे मुझे लग रहा है दे कैन आस्क सम ऑफ द इंस्ट्रक्शंस, तो थोड़े एटलीस्ट आप अरिथमेटिक याद करके रखिएगा. याद इन द सेंस आप ऐड, ADC, SUB, SUBI, यू कैन रिमेंबर देम. थोड़े लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस आप याद कर सकते हैं. एंड सम बिट फंक्शंस, बिट फंक्शंस मींस दैट वर्क ऑन जनरली अ बिट. तो जैसे आपका ये हो गया SBR, सेट बिट्स इन रजिस्टर, CBR, क्लियर बिट्स इन रजिस्टर. ठीक है, और क्लियर SER, ये भी आप देख सकते हैं. तो कुछ 3-3, 4-4 आप एवरी कैटेगरी में एटलीस्ट लर्न कर लें. एंड ऑपरेशन उसका आप एक्सप्लेन कर पाए कि अगर ये इंस्ट्रक्शन मैं एग्जीक्यूट करता हूँ या राइट करता हूँ देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन. उसका आप ऑपरेशन भी यहाँ पर देख सकते हो. ठीक है, सो आई विल नॉट टेल यू टू कवर ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इतना सफिशिएंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी.